जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस हवलदार कलर का पेपर एनालाइज कराएंगे और पेपर लीक भी हुआ है, ठीक है। तो इस पर पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे। 1 से लेकर 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। @student99 चैनल का नाम है। और किन्हीं को PDF चाहिए तो अमित जी के GS पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और कैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो विचार करते हैं। आइए, त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है, सही लगती है। बड़ा असम भूटान के साथ सीमा साझा करता है, सही में करता है। और सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करता है, ये भी करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 2 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ देख लेते हैं मैप में कि यहाँ सिक्किम है, ये भूटान है तो साझा हो रहा है। ये बांग्लादेश है, ये त्रिपुरा है, यहाँ पे हो रहा है। ये असम है, ये भी है, देखिए भूटान से कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, बड़ा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखना है, ठीक है, उस पर हमेशा ध्यान देना है। तो कौन सा नहीं है? बड़ा जड़ोल मृदा, तो कहाँ है? उत्तरी मैदान में, ये सही है। काली मृदा कहाँ है आपका? ढक्कन के पठार में, ये भी सही है। लेटराइट मृदा आपका कहाँ मिलता है? केरल में। कहाँ मिलता है? केरल में। कहाँ मिलता है? केरल में। केरल में मिलता है। आइए नेक्स्ट, यही गलत है, ठीक है। और वन मृदा कहाँ मिलता है? पर्वतीय क्षेत्र में। तो क्या है मेरा? ये सही है, ये भी सही है, ये गलत है, C नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए थोड़ा पेन चेंज कर लें थोड़ा। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान में देना है, ठीक है। तो भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, सही है, ठीक है। और भिलाई छत्तीसगढ़ में। और दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर कहाँ है आपका? दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर प्लस राउरकेला। दुर्गापुर प्लस राउरकेला, ठीक है। कहाँ पे है? राउरकेला। ये दोनों सेकेंड पंचवर्षीय योजना में बना था। ये तीनों जो है ना, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? भद्रावती गुजरात। ये गुजरात में नहीं है भद्रावती, ये कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में है। भद्रावती कर्नाटक में है, गुजरात में नहीं। ये गलत, यही गलत है, ठीक है। बोकारो झारखंड में है। ये थर्ड पंचवर्षीय योजना में बना था 1964 में। कब बना था? 1964 में, ठीक है। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। तो मेरा सही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आइए मिलाते हैं हम लोग। परमाणु ऊर्जा स्टेशन और राज्य। तो बोला तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रावत भट्टा कहाँ है? राजस्थान में है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा कहाँ है आपका? गुजरात में। तो क्या हो जाएगा आंसर? पहला आंसर 1 3 हो जाएगा। देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा C 3 1 2 4। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा था, आप लोग अच्छे से इसको खाली एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कथन देखिए, कथन दिया हुआ है। पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था, और इसे पेंजिया के मध्य में टेथिस सागर था। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। हम लोग अब कथन पे देखते हैं। उत्तरी पेंजिया को गोंडवाना लैंड और दक्षिण भाग को अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है, ये भी गलत है, नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें? दोनों कथन असत्य हैं, गलत है। क्या है? दोनों गलत है। इसको मिलाते हैं। बड़ा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हिमालय का क्षेत्र और वर्गीकरण दिया हुआ है। तो आइए हम लोग हिमालय को देखते हैं। कश्मीर हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग अच्छे से इसको देखते हैं। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को ये बिला मिलता है। बोल रहा है कश्मीर हिमालय कहाँ? सिंधु और सतलुज में। तो सीधा हो जाएगा 1 का 4। कुमायूं हिमालय कहाँ है? कुमायूं हिमालय सतलुज और काली, ऐसे देखिए, सिंधु और सतलुज ले जाओ। तो अब नेक्स्ट हो गया कुमायूं हिमालय, ये सतलुज और काली हो जाएगा। नेपाल हिमालय क्या हो जाएगा? काली और तीस्ता हो जाएगा। नेपाल हिमालय क्या हो जाएगा? काली और तीस्ता हो जाएगा। और असम हिमालय आपका क्या हो जाएगा? असम हिमालय हो जाएगा आपका क्या? तीस्ता और दिहांग, जो दिहांग असम में पड़ता है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा।
4 3 1 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए आप लोग को यहाँ दिखाते हैं मैप में। मैप समझना बहुत ज़रूरी है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। ये हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन हुआ है। ये सिंधु हिमालय है और ये सतलज है, तो पंजाब में पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखिए पंजाब में पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक। इसका रेंज है 560 किलोमीटर। काराकोरम है इसके अंदर पंजाब हिमालय में, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, धौराधर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम सतलज से काली नदी, काली तक देखते हैं, ठीक है। काली में आता है कुमायूं हिमालय, ये 320 किलोमीटर है। और यहाँ नंदा देवी कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और सतलज से अब काली देखते हैं, तो सतलज से काली देख लिया। अब काली से तिस्ता देखते हैं, तो काली से तिस्ता कहाँ हो जाएगा आपका, नेपाल हिमालय में। सबसे ज़्यादा यहीं पे है, 800 किलोमीटर है। ये एवरेस्ट है, यहाँ पे कंचनजंगा और मकालू है। और तिस्ता से अब हम लोग ब्रह्मपुत्रा देखते हैं, तो असम हिमालय में आता है, जिसको हम लोग दियांग बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में दियांग है, तो ये 720 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार विधानसभा के सदस्य के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो बताइए आप लोग कौन सा सही नहीं है बिहार विधानसभा के बारे में। आप लोग अच्छे से जवाब दीजिएगा फटाफट। आइए कौन सा सही नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा सही नहीं होगा बताइए। बोल रहा है कुल सदस्य का 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। हाँ सही है। सदस्यों का 1/3 भाग राज्य के स्थानीय निकाय के द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत किया जाता है, ये भी सही है। विधान परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, नहीं यही गलत है। मेरा क्या गलत है, यही गलत है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विदेशिया नाटक डैश के द्वारा लिखा गया था, भिखारी ठाकुर। किसके द्वारा, भिखारी ठाकुर। ये लोक नृत्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस वैज्ञानिक को उनके शोध के लिए 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेज से सम्मानित किया गया था, बताइए। तो किसको किया गया था, इमैनुएल मिग्नेट को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूटान की राजधानी थिम्पू था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिपुरा की नगर पंचायत, देखिए त्रिपुरा की किस नगर पंचायत ने हाल ही में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में PBAT से बने कंपोस्टेबल बैग पेश किए हैं, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, जिरानिया नगर पंचायत। कौन सा हो जाएगा, जिरानिया नगर पंचायत। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस देश ने 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादक संगठन APO की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण कर ली है, बताइए। तो कौन कर लिया है बताइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कौन कर लिया है, भारत। कौन कर लिया है, भारत। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अप्रैल 2026 में नासा का कौन सा मिशन चंद्रमा के चारों ओर ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद पृथ्वी पर लौटा था, बताइए। बहुत इसी को जाना, और ये बहुत VVI है करंट अफेयर में, हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, आर्टेमिस 2 हो जाएगा, 1 नहीं मारिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो कौन सा राज्य कर रहा है आप लोग बताइएगा। ये कर रहा है झारखंड। कौन कर रहा है, झारखंड। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम GACI किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, बताइए। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट, बताइए क्या हो जाएगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्या हो जाएगा नेक्स्ट, AI 120C8 एडवांस मीडिया रेंज एयर टू एयर मिसाइल का विकास किस देश ने किया है, बताइए। किस देश ने किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आइए ALMA किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन है, बताइए। किस में है, चिली में। कहाँ है, चिली में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिलाते हैं, कॉलम दिया हुआ है और कॉलम 2 को मिलाना है। पारा, तो पारा किसका हो जाएगा, द्रव धातु का। पारा क्या हो जाएगा, द्रव धातु। और गोल्ड क्या हो जाएगा, सबसे तन्य धातु होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट क्या हो जाते हैं भाई, सबसे क्रियाशील धातु। ग्रेफाइट क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। और धातु जो विद्युत का सुचालक है, ठीक है। तो पोटेशियम क्या हो जाएगा, सबसे क्रियाशील धातु। तो क्या हो जाएगा आंसर आप लोग का, B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B। C A D और B।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोला जहाँ दो कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है, नीचे दिए गए कोड को के अनुसार अपना उत्तर चुनें। तो आइए चुनते हैं, कथन देखते हैं पहले। ठीक है, लेवाइज ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोगात्मक प्रस्थापित किया था। तो बताइए क्या हो जाएगा सही, इसमें क्या किया था? कथन ए आर, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कथन। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो क्या हो जाएगा, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, डी हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोला सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है और आप उम्मीद है कि आप लोग जरूर बना के आओगे। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। और एफ का मान होता है आपका, क्या जानते हैं, एफ बराबर होता है जी, ये होता है m1 और m2, ठीक है, और आर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, छोटा करके ही देखना पड़ेगा इसको। चलिए कथन हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो आइए डायरेक्ट कथन को पढ़ते हैं। बोल रहा है एक समान गति में किसी वस्तु का वेग स्थिर रहता है। तो बताइए आप लोग क्या रहता है, तो क्या रहता है? बोल रहा है एक समान गति में किसी वस्तु का वेग स्थिर रहता है, ये सही है। बोल रहा है किसी वस्तु को एक समान गति में कहा जाता है यदि वह एक सीधी रेखा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सत्य और आर असत्य। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। स्थित ऊर्जा हो जाएगा यहाँ। स्थित ऊर्जा के बारे में सत्य कथन कौन सा है बताइए। तो आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। स्थित ऊर्जा कण के स्थित और विन्यास के कारण संचयन ऊर्जा होते हैं। क्या हो जाता है इसका आंसर, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा गलत है ये ढूंढना हम लोग को। असत्य पे हमेशा देना ध्यान, असत्य और असत्य। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए बोल रहा है मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे सकते थे, यही गलत है। क्या हो जाएगा ये, नहीं, मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। तो क्या हो जाएगा, ये सही है। और फिर बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सही, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों पर महत्वपूर्ण शहर में सुप्त बनाने का आदेश दिया था? तो कहाँ, क्या हो जाएगा आंसर इसका बताइए। तो क्या हो जाएगा, अशोकावादन। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं क्वेश्चन पे अच्छे से हम लोग, ठीक है, विचार करते हैं। चिन्हट का युद्ध कब हुआ था बताइए आप लोग, 1857 में। कब हुआ था, 1857 में। लखनऊ विद्रोह 1857 में। कब हुआ था, 1857 में। बोले दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा, तो दिल्ली पर ये भी 1857 में हुआ था। तो युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुआ था, जून 1858 में। कब हुआ था, जून 1858 में हुआ था। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हिमालय पर्वत की चोटी को पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित कीजिए। बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये।
क्या हो जाएगा, कामेत हो जाएगा, धौलागिरी हो जाएगा, एवरेस्ट हो जाएगा, फिर कंचनजंगा हो जाएगा। पूरब से पश्चिम जाना हमको, पूरब से पश्चिम मतलब इधर से इधर जाना है, ठीक है, पूरब से पश्चिम। तो कामेत कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है कामेत, उत्तराखंड में है। धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है। और एवरेस्ट भी कहाँ है, नेपाल में है, ये भी नेपाल में है, ये भी नेपाल में है। और कंचनजंगा आप तो जानती होंगे कहाँ है, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है, सिक्किम में। पश्चिम से पूरब बोल रहा है, सॉरी सॉरी, इधर से इधर जाना है हमको, पश्चिम से पूरब। आई नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इधर से आप लोग को इधर जाना है, इधर से आप लोग को इधर जाना है। तो देख लीजिए मैप में, बृहद हिमालय और महान हिमालय है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारत के लो एस्क संसाधनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन गलत है, इसमें आप लोग को ढूंढना है और बताना भी है, ठीक है। तो असत्य क्या हो जाएगा, भारत में लो एस के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं, सही है। लो एस का लगभग पूर्णतः उत्पाद उड़ीसा में होता है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं झारखंड से लो से होता है सही है ये। देखिए सी देखते हैं, बिहार के बेलाडीला श्रेणी में उच्च श्रेणी का हेमेटाइट एस्क मिलता है, यही गलत है, उच्च श्रेणी का नहीं मिलता है। कुद्रेमुख के लो एस्क भंडार विश्व के बृहत्तम भंडार में से एक माना जाता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा मेरा गलत, सी हो जाएगा, औसत। औसत क्या है, सी है। आइए, कुक्कू रेल परियोजना किससे संरक्षण और प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है, हिरन, बाघ, मोर या घड़ियाल। तो क्या हो जाएगा इसमें, घड़ियाल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए, बांध दिया हुआ और इसका विशेषता बताना हम लोग को। तो बांध हमको दिया हुआ है, इसका विशेषता हम लोग को बताना है। तो आइए बताते हैं। कल्लई बांध कहाँ है बताइए, तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ है, और सॉरी 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 सॉरी, देखिए नेक्स्ट, एक मिनट, देखिए हमको दिया हुआ है, बोला कल्लई बांध कहाँ है, तो कहाँ है ये भारत का, ये भारत का, एक मिनट, ये भारत का प्राचीनतम बांध है, ठीक है। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है, ये सही है। टिहरी बांध का भारत की सबसे ऊंची बांध है टिहरी, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर, बताइए आप लोग। इडुक्की बांध भारत का चाप बांध है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आप लोग मिलाइएगा आराम से, ठीक है, थोड़ा फास्ट करा रहे हैं। एक चालक का प्रतिरोध आर निर्भर करता है, बताइए क्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, मतलब उसकी लंबाई एल पर है, सही है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए पर है और बोल रहा है कि पदार्थ की प्रकृति पी पर है। तो क्या हो जाएगा, इनमें 1 2 3 में दी गई राशि का प्रतिरोध आर के साथ संबंध है, तो क्या संबंध हो जाएगा, संबंध हो जाएगा इसका पी बराबर आर ए आई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डैश को अनुवांशिक का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, मेंडल को, मेंडल को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निर्देश दिया हुआ है, ठीक है, इसको और हमको अभिकथन और कारण दिया हो। तो चलिए सीधा इस पे आते हैं। बोला वायरस में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, तो वायरस में कोशिका झिल्ली नहीं होती, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, होती है नहीं होती है। भाई हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सही है, नहीं होती है। वायरस मेजबान के बिना जीवन की विशेषता नहीं देखता है, तो ये भी सही। तो क्या हो जाएगा यार, दोनों सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन सा जयांग का भाग नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है जयांग के भाग। तो आप लोग बताइए, क्वेश्चन को फटाफट देखिए और आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, दल। यहाँ दिया हुआ है, ये मदा जननंग है और ये नर जनंग है, ये पुमंग है और ये जयांग है, ठीक है। देखिए ये अंडाशय है, अंडफ है, और यहाँ प्राकोश है, पुपलित है, दल है, पुकेशर है
ये वर्तिकी ग्राहक है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। ये बाह्य दल है और अंडाशय कोशिका है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब। बड़ा मस्तिष्क में नहीं पाए जाने वाले ग्रंथि कौन सी है, बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। थाइमस, ये थाइमस नहीं पाया जाता किसमें, मस्तिष्क में। और ये कहाँ पाया जाता है, छाती में। कहाँ पाया जाता है, छाती में, थाइमस। पेनियल मस्तिष्क में पाया जाता है, गलत कौन है, यही है। पेनियल मस्तिष्क में पाया जाता है। प्यूस मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, थाइमस, छाती में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कॉलम अनुच्छेद का और को दिया गया, इसमें मिलाना हम लोग को कॉलम, ठीक है। आइए मिलाते हैं। अनुच्छेद 53 बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से बनाइएगा इसको, ठीक है। तो अनुच्छेद 53 किस लिए है, कार्यकारी कार्य के लिए, किसका, राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 61 में क्या है, बताइए, महाभियोग है। किसका महाभियोग है भाई, राष्ट्रपति का। 352 में क्या है, आप लोग बताइए, तो क्या है, राष्ट्रीय आपात है। और 356 में राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन हम लोग कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका, एक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सही क्रम को चुनिए, इसमें सही क्रम दिया हुआ है, इसको हमको चुनना है। तो कैसे चुनिएगा आप लोग, जैसे देखिए, विधेयक पर सदन से मत, क्या है, विधेयक पर सदन से मत, तो सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो पहला क्या हो जाएगा इसका, ये भी सही है। बोल रहा क्रम में सजाने, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, विधायक का सदन में पेश होना, ये पहला हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा संसदीय समितियों द्वारा विधेयक पर विचार विमर्श, ये दूसरा हो जाएगा। ये पहला हो जाएगा 4, फिर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और फिर तीसरा देखते हैं क्या हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा विधेयक पर सदन में से मत, तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर में, 1 नंबर। और फिर अब देखते हैं विधेयक को दूसरे सदन में भेजना, ये क्या हो जाएगा आपका, तीसरा नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का, आइए देखते हैं। 4 2 1 3, 4 2 1 3, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है और अभी कथन दिया हुआ है। तो अब सीधा हम लोग यहाँ देखते हैं कथन और कारण। बोला महात्मा गांधी धर्म व राजनीति को अस्पृश्यकरणीय मानते थे, तो क्या सही है, बताइए आप लोग। तो क्या है, ये सही है। और फिर बोल रहा है गांधी जी के अनुसार सर्वप्रथम समभाव की धारणा को अपनाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आंसर, बताइए आप लोग। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल और कॉलम से संबंधित दिया हुआ है, कार्यकारी कार्य तो क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 2 सदन के संयुक्त बैठक को संबंधित करता है, सही है। विधायिक कार्य और वित्तीय कार्य और न्यायिक कार्य, आप लोग इसको कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। आप लोग बना के आए, क्या बना के आए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोबारा फिर आ गया, वही क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं। अब मैथ दिया हुआ, ठीक है, मैथ को अच्छे से देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल 1। आप लोग बनाइएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैथ का। आइए ये भी मैथ आप लोग बनाइएगा इसको, और इसका आंसर क्या होगा आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जवाब दीजिएगा। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, ये भी मैथ है और इसको भी बनाइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्या करना, इससे गुना, और इसको करना इससे गुना। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 1:7 हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है कथन दिया हुआ है, बोला 4 वर्ष बाद इस परिवार की औसत आयु 56 है, ठीक है, होगी। तो 1 वर्ष बाद एक सदस्य की आयु 80 वर्ष की आयु की मृत्यु हो जाती है, तो औसत आयु 43 वर्ष हो जाती है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, बना के आप लोग अच्छे से इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं 53 गुना 4, तो क्या हो जाएगा 212, क्या हो जाएगा 212 और -80 कीजिएगा तो निकल जाएगा 152, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल 1 सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
मैथ दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको बनाइएगा, ठीक है। आइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग बनाइएगा, ठीक। चलिए हम इसको देखते हैं। इसका हो जाएगा 17, 13 और 10। अब मैथ है, आप लोग डील कीजिएगा इसको अच्छे से। एक ये भी मैथ है, आप लोग इसको भी बनाइएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 10,000। निकाल लीजिएगा, बहुत ईजी है। अगर बोलिएगा तो हम निकाल देते हैं। जैसे देखिए 10,000 गुना दिया हुआ है, ठीक है, अब गुना 80%। कितना हो गया, 8,000। और फिर दिया हुआ 10,000 गुना। 10,000 गुना अगर इसको हम फिर करते हैं तो 112 के बोला ना, 7 5 12, और 16% उधर दिया हुआ, क्या हो जाएगा इसका 12,000, ठीक है। तो आंसर आप लोग काटिए तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 10 हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्यकालीन यूरोपियन समानताओं की सबसे छोटी श्रेणीबद्ध संस्था कौन सी है, बताइए। तो कौन सी हो जाएगा, नाइट्स। बिहार में स्थित वैशाली किस प्राचीन गणराज्य की राजधानी थी, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, बज्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस ऐतिहासिक व्यक्ति के आक्रमण को संभवतः मिथिला के कर्नाटकों के उदय से जोड़ा माना जाता है, बताइए। तो किसका हो जाएगा इसमें आंसर, सोमेश्वर। क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा, सोमेश्वर प्रथम। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और इसको मिलाते भी हैं, ठीक है। आइए, केंद्र विद्रोह केंद्र और नेतृत्व कौन कौन कहाँ नेतृत्व किया, आइए लखनऊ मिलाते हैं हम लोग। मतलब इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा था ना। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ वाजिद अली शाह, सही है। अब बोल रहा है फिर आपका कानपुर नाना साहेब, मतलब सब सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, सभी सही है। और शाहमल बड़ोदरा प्रांगण, यही गलत है, ठीक है। ये भी सही, ये भी सही। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने फरीद या शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी, बताइए किसने दी थी। तो बहार खां ने दिया था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कम्फर्ट क्या है, कम्फर्ट क्या है बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कम्फर्ट क्या है, सुधा दूध। क्या है, बिहार राज्य का सुधा सहकारी दूध। क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एजेंडे 21 किससे संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। सतत विकास के लिए एक वैश्विक पहल, बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, बहुत इजी। आप लोग ना ध्यान से अगर बनाए होंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था सारा। आइए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से सरकारी कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित है, बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना, ये भी सही है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये भी सही है। और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये भी सही। तो क्या हो जाएगा आंसर, सभी। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये भी मिलाने के लिए दिया है, तो आइए कॉलम को मिलाते हैं। पहला दिया है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति कहाँ होता है, मूल्य के तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, डी। आइए देखते हैं फिर हम लोग। अति मुद्रा, तो क्या हो जाएगा, बढ़ती कीमत की प्रक्रिया। मुद्रास्फीति जनित मंदी, तो क्या हो जाएगा, सी का बताइए आप लोग। सी का क्या हो जाएगा, उच्च स्तर से कीमतों में मामूली कमी लाने की प्रक्रिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्थिर के साथ मुद्रास्फीति। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लें आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जहाँ दो कथन दिए गए, तो आइए कथन सीधा पढ़ते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उपभोक्ता जागरूकता उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, ये सही है। क्या हो जाएगा, ये सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। उपभोक्ता जिसे अपने अधिकार और उसके लिए उपलब्ध राहतों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, वह किसी भी अनुचित व्यापार प्रथाओं या बेईमानियों शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने की स्थिति होगी। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 और 2 दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। मानव विकास सूचकांक की गणना में स्वास्थ्य के किस सूचक पर विचार किया जाता है, बताइए। बहुत अच्छा जन्म
के समय जीवन प्रत्याशा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी कथन दिया, कथन वाला क्वेश्चन बहुत वीवीआई होता है, अब वो नॉर्मल क्वेश्चन भूल जाइए आप लोग। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 1991 के दशक के बाद घटने लगी है, हालांकि कुल जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा, सही है। आइए कारण देखते हैं। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाया, जिससे आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए बड़ी जनसंख्या की आवश्यकता और कम होगी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, एक और दोनों से हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो भारत में वैश्वीकरण के संबंध में कारणों के बारे में सही कथन चुनिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार। बोले परिवहन औद्योगिक में सुधार, सही है। बोले विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में उदारीकरण, तो ये भी सही है। बोला 10 विकसित देश की तुलना में भारत के प्रति WTO के अनुकूल नियम, ये गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा, एक और दो। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कॉलम दिया हुआ है, बनाना है इसको, ठीक है। स्पष्ट देखिए, अवधारणा दिया हुआ है और स्पष्टीकरण मांग रहा है आपसे। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बहुआयामी गरीबी, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। बहुगामी गरीबी में क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अनेक बचाव के माध्यम में गरीबी को मापना, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो बताइए क्या हो जाएगा सूचकांक का, अलकाई और फोस्टर द्वारा विकसित, ठीक है। MPI के अयान तो क्या हो जाएगा इसका, स्वास्थ्य शिक्षा एवं जीवन, बहुत हार्ड क्वेश्चन था, मतलब कथन और कारण में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था और थोड़ा सा लेंदी बना दिया था। तो सतत विकास का लक्ष्य 2030 तक हर जगह सभी रूपों में गरीब समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, सतत विकास। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आइए आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 2 1 4 3, ये नंबर हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और कब हुआ था इसका 3 दिसंबर 1984। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा, हॉकी, कौन सा हो जाएगा, हॉकी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका, A B और D, A B और D सही है, ये गलत है। देखिए बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय जब भी आवश्यक हो तो राष्ट्रपति को सलाह देता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ये भी सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए आप, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको भी मिलाना है, न्यायालय और क्षेत्राधिकार मिलाना है। तो आइए मिलाते हैं हम लोग। केरल उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय क्या हो जाता है, लक्षद्वीप। मद्रास उच्च न्यायालय क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, पांडिचेरी। कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान हो जाएगा। मुंबई न्यायालय आपका क्या हो जाएगा, दमन और द्वीप। तो क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग देख लीजिएगा फटाक से। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोला निम्न में से कौन सा युग्म जो भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों और उनकी संबंधित विधायी शक्तियों को दर्शाता है, तो गलत तरीके से मिलाया गया है, बताइए कौन सा मिलाया गया गलत तरीके से। तो क्या हो जाएगा बताइए, राज्य सरकार राज्य सूची सही है, केंद्र सरकार संघ सूची सही है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची ये भी सही है, स्थानीय शासन यही गलत है। तो आइए 1 2 3 सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संविधान संशोधन और प्रावधान कहाँ से लिया गया है। आइए 42 देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग 42 देखते हैं, ठीक है। आइए हम लोग 42 पहले देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन क्या है, समाजवादी राज्य है। और 61वां संविधान संशोधन क्या है आपका, मतदाता की सूची की आयु कम करने के लिए है। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा है। और 61वां
और 42वां संविधान संशोधन समाजवादी राज्य, तो क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग मिला लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बोला भारत सरकार द्वारा 1986 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया, बताइए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस देश ने फरवरी 2026 में ओटावा कन्वेंशन माइन वेन टीटी से हटने की घोषणा किया था। किसने किया था बताइए, तो पोलैंड ने। किसने किया है, पोलैंड ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में खबरों में छाई प्राइमरी स्कोलोरिक इसको स्क्लेरोसिंग कोलेजाइट पीएससी मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, बताइए किस अंग को प्रभावित करती है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें, आप लोग बताइए। तो किसको करता है, हृदय को। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में खबरों में छाई ब्लूम बीमारी किस प्रजाति के द्वारा फैला है, बताइए। तो किस द्वारा फैला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। ये आपका बताया चमगादड़ के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आइए इसको बनाइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यह भीड़ मत यहाँ भीड़ मत लगाओ। ट्रांसलेट द फ्लोइंग सेंटेंस इन हिंदी, डू नॉट कोल्ड। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा और इसका अच्छे से जवाब दीजिएगा। पूछा हुआ प्रतीक क्या है, मतलब इसमें बता रहा है आपको पूछा हुआ प्रतीक क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ये भी आप दिया हुआ है, चूज़ द मोस्ट अप्रोच्ड हिंदी। इसका हिंदी में सेंटेंस क्या होगा, तो ही ऑलवेज हैज़ हिज वन वे। तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका क्या हो जाएगा, वह हमेशा मनचाही करता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ए। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था। तो इसमें आप लोग बनाइएगा, मैं लगातार 10 घंटे काम कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैंट वर्क फॉर देन आवर्स एट ए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए क्या हो जाएगा आंसर इसका, बी। आप लोग इंग्लिश है फटाफट देखिए, इसको बनाइए। उसने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ सीन एनी अप एंड डाउन इन हिज लाइफ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये भी इंग्लिश है, आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा इसका। तो क्या हो जाएगा इसका, आई एम फीलिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंग्लिश आप लोग फटाफट मिलाइए, अभी आप लोग को मिलान कराना है। एवरीबडी थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मैथ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S2 सत्य जबकि S1 असत्य। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बी। इसको भी देख लेते हैं एक बार फटाक से। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर। तो राम और श्याम ने बराबर लाभ अर्जित किया है, नहीं। राम और श्याम ने अधिक लाभ अर्जित किया है, नहीं। राम ने श्याम से कम लाभ अर्जित किया है, सही। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग बनाइए और निकालिएगा, बहुत आसान निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा √3 + 2, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट इसको हम लोग एक बार एक नज़र में देखते हैं अच्छे से। इक्वा रेंजिया के बारे में कौन सा कथन सही, इक्वा रेजिया। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या सही है क्या गलत है। यह 3:1 के अनुपात में सांद्रता HCl एवं सांद्रता NH3O का ताज़ा मिश्रण है, ये सही है। यह भावकता द्रव होने के साथ प्रबंध संरक्षण करते हैं, ये भी सही है। इसमें HCl एवं NHO3 1:3 के अनुपात में होता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इसमें, 1 2 3 गलत है, ये 3 गलत है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम में को लगने का में समर्थ होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, 4। क्या हो जाएगा आंसर इसका, आइए आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 4। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो कौन सा नहीं है, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीवन केवल मीठे पानी में पाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा जीव केवल मीठे पानी में पाया जाता है, बताइए। तो आप लोग आंसर नहीं करते हैं, कौन सा पाया जाता है मीठे पानी में, और ऑरेलिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कथन दिया हुआ है हम लोग को, कथन दिया हुआ, कार्बन अन्य तत्वों के साथ बहुत दृढ़ बंधन बनाता है, ऐसे यौगिक बहुत स्थिर रहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका,
1 और 2, तो क्या हो जाएगा, दोनों सही है। कार्बन आकार में छोटे होते हैं, तत्वों के आकार में बड़े होते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 दोनों बी हो जाएगा इसका आंसर, सत्य है। क्या है, सत्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रदरफोर्ड के सोने की पन्नी के प्रयोग में इनमें से कौन सा परिणाम सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है। आप लोग फटाफट बताइए, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या हो जाएगा, तेजी गति से चल रहे अधिकार अल्फा कण वापस आ जा गए हैं, तो यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए कारण हमको दिया गया है और अभिकथन दिया है और कारण भी दिया है। तो मस्तिष्क ही शरीर की सभी गतियों के लिए जिम्मेदार एकमात्र अंग है। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, ए सही है। क्या हो जाएगा, ए सही है। बोल रहा परिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की भागीदारी के बिना होती है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए सत्य है लेकिन आर असत्य। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बहुत कम क्वेश्चन बचा है। निम्न में कौन सा समाजात अंग का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, अरबी नहीं है, कौन सा नहीं है, ये कौन सा नहीं है, तो ये पक्षी तथा तिलियां के पंख नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृंद रेहला किस भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में लिखा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, प्रसिद्ध विदेशी यात्री अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आप लोग जरूर बना के आए होंगे, ख्वावा रिजमा में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है, क्या है बताइए, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा आपका ये DRDO। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए निम्नलिखित को खाद्य श्रृंखला या ट्रॉफी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए हम लोग व्यवस्थित करते हैं इसका, क्या हो जाएगा, स्वपोषी शाकाहारी छोटे और मांसाहारी बड़े मांसाहारी, बी हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, उड़ीसा में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया था बताइए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कहाँ, भुवनेश्वर में, कहाँ, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओपिको आंदोलन किससे संबंधित है बताइए, ये तो आप लोग बना के आए होंगे, वन संरक्षण से। किससे हैं, वन संरक्षण से, किससे हैं, वन संरक्षण से। आइए, सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा था, कौन लिखा था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, कौन लिखा था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल्ला हो जाएगा। बिहार के राधा मोहन चौबे या अंजन जी का संबंध किस क्षेत्र से था बताइए, संगीत से, किससे था, संगीत से। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए अस्थायी अनुमति दी गई है, कहाँ दी गई है, आपका कैमूर में। क्या हो जाएगा, कैमूर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था, तो क्या है बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ओजोन परत की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये तो एकदम आप लोग फोड़ के आए होंगे, कौन सा है, 16 सितंबर। तो चलिए, जय हिंद, आप लोग के लिए लेकर आए हैं और आप लोग बताइएगा कि कैसा पेपर रहा और कितना सही हुआ, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को फिर कट ऑफ जारी बताएंगे, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि 100 में आप लोग कितना बनाए हैं, ठीक है, आपका 100 में कितना है, ठीक है। तो आइए, ये टेलीग्राम है, अगर जिसको PDF चाहिए तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और ये मेरा क्लास नेम है @student99। आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। बिहार पुलिस और हवलदार क्लर्क पेपर लीक, शर्म करो सरकार, सरकार को शर्म करना चाहिए कि बहुत दिक्कत हो रहा है, बच्चे के साथ बहुत धोखाधड़ी हो रहा है। कब तक लीक होगा युवाओं का भविष्य, देखिए कितना अच्छा लेके आए हैं, कब तक लीक होगा युवाओं का भविष्य। तो आप लोग जोर दीजिएगा कि ऐसा पेपर लीक ना हो, और युवाओं का जो मेहनत रहता है, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए आप लोग कट ऑफ ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।